एमएस ट्यूटोरियल में तुम लोग को स्वागत है। आज पिछले वाला क्लास जो था ये दो चैप्टर तो यहाँ पे चल रहा है। एक तो क्या है वो वाला परसेंटेज चल रहा है और इसी साइड में क्या चल रहा है वो तुम लोग को क्या मतलब थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये तीन दिनों जो है ना यहाँ पे तुम लोग को कौन सा वीडियो मिलेगा। ये डेफिनेटली ये जो वीडियो है आज को जो क्लास होगा ये क्लास कौन सा क्लास होगा, ये क्लास में जो वीडियो होगा ये एरिया के ऊपर बेस करेगा। लेकिन वो वाला वीडियो एक दिन मतलब क्या एक दिन के बाद मिलेगा, मतलब ये फ्राइडे का जो है सैटरडे को मिलेगा, सैटरडे का संडे को मिलेगा, संडे क्या होगा मंडे को मिलेगा। इसी हिसाब से वो वाला वीडियो मिलेगा। देखो आज हम क्या करेंगे, ट्रायंगल तो खत्म किया था, आज क्या करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल है क्या, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है। क्या करेंगे वो वाला चीज को चारों साइड से हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन में हम क्या करेंगे कवर करेंगे। कवर करने के बाद क्या होगा वो जो फिगर बन जाएगा ना ये डेफिनेटली क्या होगा ये क्वाड्रिलेटरल होगा। ये तो दो टाइप का है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे दो टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमारे चैप्टर में हमारा सब्जेक्ट में एक ही है। एक क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। कॉनकेव का क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, ये ऐसे फिगर है, ये फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं आता है क्या ऐसे ही फिगर का क्वेश्चन बार बार वो एग्जाम में डालता है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर में कौन कौन सा चीज एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आएगा वही वाला चीज को हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। देखो ये फिगर है रेक्टेंगल, उसके बाद क्या है स्क्वायर, उसके बाद क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है रोम्बस, ठीक है। उसके बाद क्या है ट्रापेजियम, ठीक है। इतना फिगर को इतना जो फिगर है 1 2 3 4 5 वही 5 फिगर को बेस करके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। हम क्या करेंगे एक के बाद एक फिगर को हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे, उनका अंदर जितना भी लॉजिक है सारे लॉजिक को जानेंगे। लॉजिक को जानने के बाद ये लॉजिक को बेस करके फिगर को बेस करके क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकेंगे वो वाला चीज को हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज क्या करेंगे हम वही वाला फिगर को स्टडी करेंगे। ये क्या है रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखो ये क्या है रेक्टेंगल, वही पांचों फिगर को हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। देखो रेक्टेंगल है क्या, रेक्टेंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। वो फिगर का क्या होगा उनका जो ऑपोजिट साइड है ना ये ऑपोजिट साइड का लेंथ क्या होगा इक्वल होगा और एक दूसरे के साथ क्या होगा पैरेलल होगा। ये दोनों क्या होगा लेंथ इक्वल होगा पैरेलल होगा और जो इंटरनल एंगल है ये एंगल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल का कंडीशन क्या है ऑपोजिट साइड क्या होगा, ऑपोजिट साइड का लेंथ क्या होगा इक्वल एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द इंटरनल एंगल बिटवीन द टू साइड इज इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री है। और पाई बाई रेडियन में क्या होगा पाई बाई 2 रेडियन ये होगा, ठीक है। पता चल गया वो वाला प्रॉपर्टी। देखो उसके बाद क्या करेंगे दूसरे वाला प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। देखो दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला है उनका क्या होगा एक डायगोनल हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। एक डायगोनल ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पे एक क्या होगा ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ये नंबर 1 ट्रायंगल ये नंबर 2 ट्रायंगल। याद रखना ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है ना ये एरिया बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद ये क्या होगा ये जो क्या है रेक्टेंगल है ये दो क्या होगा ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। देखो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल है ना ये ट्रायंगल का देखो एक एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब वो जो चीज है वो क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मानेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मानेंगे सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पिथागोरस थ्योरम है वो वाला चीज को क्या होगा वो डेफिनेट मानेंगे। हो गया दूसरा वाला प्रॉपर्टी गया। अभी देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी ये है हम क्या करेंगे तो ये एक क्या होगा ये एक डेफिनेटली आयत चित्र होगा। तो हम क्या करेंगे दोनों डायगोनल क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। तो दोनों डायगोनल ड्रॉ करने के बाद क्या होगा वो दोनों डायगोनल का लेंथ क्या होगा इक्वल होगा और क्या है यहाँ से कितना है 4 है। ये चारों जो ट्रायंगल है ये चारों ट्रायंगल का एरिया डेफिनेटली इक्वल होगा, ठीक है। चारों ट्रायंगल का एरिया डेफिनेटली इक्वल होगा और दो डायगोनल है ये डायगोनल का लेंथ क्या होगा इक्वल होगा और एक दूसरे को क्या करेंगे क्या बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है।
एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन जो इंटरनल एंगल है ना, ये कुछ भी हो सकेगा, 90 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे सोचो, क्योंकि उनका जो इंटरनल एंगल है, सोच लो कि ये 90 डिग्री है ही नहीं, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये दूसरा वाला फिगर हो जाएगा, क्या होगा, ये डेफिनेटली स्क्वायर हो जाएगा। ये बाद में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से इतना ही सोचो, इंटरनल एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ही नहीं, ठीक है, हो गया। अभी देखो उसके बाद क्या करेंगे, उनका पेरीमीटर हम निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या है, तो ये क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा, तो उनका पेरीमीटर क्या है, ये चारों साइड का समेशन। मान लो ये ए होगा तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, ये बी होगा तो ये बी होगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, चारों साइड का समेशन ए प्लस बी प्लस ए प्लस क्या होगा, बी। तो ये कितना होगा, 2 इंटू कितना होगा, ए प्लस बी। ये तो फॉर्मूला शायद तुम लोग स्कूल कैरियर में भी पढ़ाई किया था, अब तक हो गया। तो पेरीमीटर क्या होगा, वही, सिर्फ इतना ही याद रखो, कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं। चारों साइड का समेशन ये क्या होगा, डेफिनेटली पेरीमीटर होगा। देखो पेरीमीटर को बेस करके इतना क्वेश्चन वो डालता है, ठीक है। देखो पेरीमीटर को आ गया तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को बेस करके कैसे कैसे क्वेश्चन डालता है, वही वाला क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो सोच लो कि ये साइड है 10, ये क्या है, ये क्या है, ये एक आयतचित्र है, उनका क्या है, वो वाला साइड 10 है, ये कितना है, 5 है। अभी वो मांग रहे हैं, हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के ऊपर फेंस करने के लिए चारों साइड को हम क्या करना चाहिए, फेंस करने के लिए हर मीटर को कितना खर्चा आ रहा है, 10 रुपया खर्चा आ रहा है। अभी वो पूछ रहा है ये क्या होगा, ये चारों साइड को फेंस करने के लिए कितना रुपया खर्चा होगा। तो ये 10 होगा, तो ये 10 होगा, ये कितना 5 होगा। तो पेरीमीटर पी इज इक्वल टू कितना होगा, 10 प्लस 10, ये 10, तो कितना होगा, ये 20 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 30 मीटर। 1 मीटर में कितना, ₹10, तो ये कितना होगा, 30 मीटर में कितना, तो 30 मीटर में कितना होगा, 30 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या होगा ना, ₹300 खर्चा आ रहा है। बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसे डालेंगे। ऐसे तो बहुत कम एग्जाम में डालता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालता है। अभी एरिया वगैरह वगैरह चीज कुछ डालकर हम क्या करने, साइड निकालने के बाद साइड वाला क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, उनका एरिया निकालेंगे और थोड़ा प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। अभी देखो वो रेक्टेंगल का क्वेश्चन कैसे डालता है, ये दे देता है इसी साइड का लेंथ, मान लो ये 15 है, और 15 देने के बाद ये मांग रहा है क्या, ये क्या है ना, 17 मीटर है। अभी उसके बाद वो मांगेंगे व्हाट इज द एरिया ऑफ द फिगर, ये फिगर का एरिया कितना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने का सबसे बहुत बढ़िया तरीका है क्या है, वो क्या है, ट्रायंगल का एरिया इंटू 2। लेकिन ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना क्या है, तो वो जो 90 डिग्री है उनका दोनों एडजस्टेंट साइड निकलना पड़ेगा। तो ये 15 होगा, तो ये 17 होगा, तो ये डेफिनेटली कितना होगा, 8 होगा। क्योंकि मैं तुम लोग को बोला था कि ट्रिप्लिकेट को याद रखना, ट्रिप्लिकेट बहुत काम में आएगा। ये कितना होगा, 8 होगा। तो एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 15 इंटू कितना होगा, 8। सिस्टम कितना होगा, इंटू 2, ये काटो, ये कितना, काटने के बाद कितना होगा, 120 मीटर होगा। तो डेफिनेटली कितना होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या डालता है, दूसरा वाला क्वेश्चन ये डालता है, वही क्वेश्चन को बेस करके क्वेश्चन डालता है। वो दे दिया कितना, वो दे दिया 17, ये दे दिया 15। अभी वो मांगेंगे उनका अंदर वाला जो चीज है, ठीक है, ये एक फ्लोर है, फ्लोर का ये चट्टान है, चट्टान का ये 15 है, उनका डायगोनल कितना है, 17 है। वो मांग रहे हैं हर मीटर स्क्वायर को मार्बलिंग करने के लिए 100 रुपया खर्चा आ रहा है। कितना, 100 रुपया खर्चा है। तो उनका अंदर को मार्बलिंग करने के लिए कितना रुपया खर्चा आ रहा है, मतलब वो वाला जो क्वेश्चन है एरिया को बेस करके क्वेश्चन है। तो 15 होगा, ये कितना का 7 होगा, तो डेफिनेटली ये होगा 8। तो एरिया कितना हुआ था, 120 मीटर स्क्वायर वो वाला क्वेश्चन में, ठीक है। 120, तो 120 मीटर स्क्वायर को क्या करो, 120, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 इंटू 120, तो ये कितना होगा, 12 के बाद कितना है, 30 रुपीज, इतना 12,000 रुपया खर्चा होगा, ठीक है। ये हो गया। देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कैसे डालता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे दे देते हैं, ये कितना है, ये है 15, ये है 17, यहां से मांगेंगे। वही वाला क्या करेंगे, वर्टेक्स से हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है, वही डायगोनल के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। वो भी मांगेंगे ये परपेंडिकुलर लेंथ का, ये परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, मतलब एक्स का लेंथ कितना है। देखो वही है, ये डेफिनेटली कितना होगा, 8 होगा। तो देखो वही वाला ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये एरिया होगा हाफ इंटू 15 इंटू 8। तो इसी साइड में क्या करेंगे, वो वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। बेस कौन है, ये है, तो हाफ इंटू 17 इंटू कितना है, एक्स। तो हाफ हाफ कैंसिल कर दो,
तो एक सीधा कितना आ गया, ये 15 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120 डिवाइड बाई क्या होगा ना 17। ये डेफिनेटली कौन सा यूनिट में आएगा, आएगा कौन सा यूनिट में, ये डेफिनेटली आएगा मीटर में आएगा। तो पता चल गया ये क्वेश्चन ऐसे डालेंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो उसके बाद देखो ये सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल को बेस करके ये सारे क्वेश्चन डालता है। देखो और एक चीज है, तो क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये रेक्टेंगल का हम अभी देखेंगे, हम अभी क्या करेंगे, दोनों डायगोनल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद मान लो ये लेंथ कितना होगा, ए होगा, ये लेंथ कितना होगा ना, बी होगा। तो सोचना, तो यहां से यहां तक वो जो लेंथ कितना होगा, इसी साइड का आधा होगा, मतलब कितना होगा a/2। मैं तुम लोग को बोला था ये जो चारों ट्रायंगल है ना, हर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। ठीक है, हर ट्रायंगल का एरिया क्या है ना, डेफिनेटली इक्वल है। तो सिस्टम का एरिया कितना होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू कितना होगा हाइट, b/2 कितना है इंटू 4, काट दो, काटने के बाद कितना होगा a इंटू बी। जो यूनिट होगा ये डेफिनेटली क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये देखो एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन डालता है। जब भी हम क्या करेंगे, ये तो फंडामेंटल हो गया किसका ना, रेक्टेंगल का डेफिनेटली फंडामेंटल हो गया। अभी क्या करेंगे, उसके बाद जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर है सारे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम रीड करेंगे। आगे वाला जब कल होगा, ये सबसे बहुत वाइटल चीज है, ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में हम क्या करेंगे कल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना, देखना, देख के बाद 100% समझ जाना, समझने के बाद उनका अंदर लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझ लो। समझने के बाद क्या करेंगे, काल और एक ज्योमेट्रिकल फिगर उसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद सारे ज्योमेट्रिकल फिगर का लॉजिक खत्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनका ऊपर प्रॉब्लम जितना होगा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, आज इतना, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।